हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में फैसला कर चुका है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो देखेंगे, मतलब ये टैरो जैसा ही देखें, और साथ ही साथ ओरेकल। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसका मतलब भी है कि किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट हो रही हैं बस उन्हीं के ऊपर फोकस करें, जो नहीं मैच हो रहा उसको जारी दीजिए। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर ही सकते हैं। शुरुआत हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी कि ये पर्सन ज़िंदगी में अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। अगर उनको लग रहा है कि आपका उनकी ज़िंदगी में आने की वजह से अगर उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, जो भी फ़िलहाल बातें हैं वो सभी बातें चेंज हो सकती हैं, तो ये चाहते हैं कि अपने आप को बदल के आपको बता दे कि अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, या मैं अपने आप को बदलने के लिए रेडी हूँ। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे तो उसका असर अब इनके ऊपर दिखने लगा है। ये स्कॉर्पियो के लिए कार्ड होता है। अगला कार्ड है ड्रीम का। ये पर्सन सपना यही देख रहे हैं कि आपको बस इसी तरह से अब अपने से दूर नहीं होने देना चाहते। अकेले बैठ बैठ के ये आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। उनको पता चल गया है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, या फिर खुशी इनसे दूर चली जाती है जब आप उनके साथ नहीं होते। तो आपको पाने का ख्याल इनके मन में इन्होंने ठान लिया है। अगला कार्ड है गिल्ट। पश्चाताप हो रहा है इस पर्सन को, मतलब अपने किए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं ये कैसी हरकतें करता रहता हूँ, या फिर मेरी वजह से सामने वाले पर्सन को इतनी तकलीफ हो रही है और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं टावर से जुड़ा ये कार्ड है। कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड बातें उनके मन में आ रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन समझ पा रहे हैं आपके इम्पोर्टेंस क्या है उनकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट है ऑर्डिनरीनेस। तो अपने आप को बहुत स्पेशल समझ रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं तो हूँ ही खास, मुझ में है ही सभी वो खूबियाँ, तो कोई भी मुझे पाने के लिए कोशिश करेगा। शायद आपके प्यार को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किया था और उनको यही लग रहा था कि मैं अपने में ही मस्त हूँ। लेकिन जब ये असलियत में अपनी दुनिया में खोने लगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अकेले रहने लगे, तो उनको पता चल गया कि आपके बिना तो ये ज़िंदगी के सभी रंग गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट है लेजीनेस। ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मोड में अब आना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि अपनी हरकतों की वजह से उन्होंने ऑलरेडी ज़िंदगी का ढेर सारा हसीन वक्त गंवा दिया है, जो वक्त ऑलरेडी वो आपके साथ बिता सकते थे और भी ज़्यादा प्यार के लम्हे अपने दिल में सजा सकते थे। लेकिन अपनी नादानियों की वजह से शायद फैसला लेने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा देर लगाई है और अब ये अपने आप को कोस रहे हैं। नेक्स्ट है रीबर्थ। स्ट्रेंथ से जैसा ये कार्ड रिलेटेड है, तो ये पर्सन अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और ये पहले ही हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रेडी है। और भले ही आप दोनों एक दूसरे से कितने भी अपोजिट क्यों ना हो, अब ये चाहते हैं कि आप उनको एक चांस दे दें ताकि ये अपने आप को साबित कर सके। नेक्स्ट है द क्रिएटर। इनका शायद बैलेंस चक्रा का जो था वो इम्बैलेंस था और इस वजह से ये डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पा रहे थे, अपने असली ट्रू फीलिंग्स भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन थोड़ा आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट अगर आ चुका है, मतलब सेपरेशन चल रहा है, बातचीत बंद है, तो कहीं ना कहीं उस खामोशी में इनको आपसे जुड़ी बातें याद आने लगी और आप कह सकते हैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ ये पर्सन सुन पाए हैं कि हाँ, मैं इसी पर्सन के साथ खुश रह सकता हूँ। नेक्स्ट है मोमेंट टू मोमेंट।
ये पर्सन एक एक कदम बढ़ा के अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। मतलब जो भी दोनों के बीच की दूरियां हैं, ये यही सोच रहे हैं कि मुझे अपने पर्सन की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो थोड़ा सा चैरियट से रिलेटेड भी आप ये कार्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट है द बर्डन। काफ़ी ज़्यादा हेवी बर्डन उनको फील हो रहा है। मतलब फ़िलहाल जिस हालात से भी ये गुजर रहे हैं, उनको पता है कि ये सभी बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही हैं, और वो बातें अगर कोई समझ पाएगा तो वो है सिर्फ आप। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स। इन्होंने कुछ बहाने ऐसे बनाए थे जहाँ पे सच्चाई आपसे छुपाने की कोशिश की थी। जैसे मेरे घर वाले नहीं मान रहे, वो परमिशन नहीं दे रहे, मुझे अभी थोड़ा वक्त लगेगा, करियर है, ये है, वो है। तो प्रॉब्लम्स आपके सामने ये रखते गए, और जब ये पर्सन अकेले रह गए हैं तो वो सोचते हैं कि इन बहानों से उनको मिला क्या। असलियत में तो अकेलापन और पश्चाताप की आग के अलावा इनको कुछ नहीं मिल रहा है ज़िंदगी में। तो इस एनर्जी को ये चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है एडवेंचर। अब इनको उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है। मतलब अगर आप उनको चांस दे, हो सकता है वैलेंटाइन डे को लेके ये काफ़ी कुछ स्पेशली सोच रहे हैं कि अगर उस दिन मैं अपने पर्सन से कनेक्ट हो पाऊँ या फिर वो मुझे मिले तो मेरी ज़िंदगी कम्प्लीटली बदल सकती है। और फाइनल है अंडरस्टैंडिंग। जैसे पिंजरे में कैद पंछी को अगर खुला आसमान दिख जाए तो जो खुशी वो दिल में महसूस करता है, उसको जो आज़ादी फील होती है, वैसे ही ये पर्सन भी अपने फ़िलहाल के हालात से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको पता है कि उनके लिए खुला आसमान, वो सभी खुशियाँ आपके अलावा और कोई नहीं है। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। आप उनके साथ नहीं हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये कितने अकेले पड़ गए हैं, और इसी अकेलेपन से ये डील नहीं कर पा रहे हैं। यू हैव चेंज अ लॉट। आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, और शायद इनको लग रहा है ये पर्सन खुद ही जिम्मेदार है आपके इस बदले हुए बिहेवियर के लिए। मतलब आपने जब इनको इम्पोर्टेंस दिए थे, आप जब अपनी बात उनके सामने रखने की कोशिश कर रहे थे, तब इनको बहाने बनाए, नज़रअंदाज किया, या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। और ऐसा कोई भी अगर करता है तो सामने वाले पर्सन का भी दिल हर्ट हो जाता है, जैसे शायद आपका दिल हर्ट हुआ है। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। वो जानते हैं और मान भी रहे हैं कि आपकी जो इनके दिल में एक स्पेशल जगह है, वो जगह ये किसी को दे भी नहीं सकते, और कोई ऐसा नहीं है कि वो जगह ले सकता है। डिस्टेंस बट लव इंक्रीजेस डे बाय डे। दोनों के बीच में दूरियां, फासले ज़रूर आ चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये पर्सन और आपके करीब आना चाहते हैं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। आपके बिना ये अधूरे हैं, और ये अधूरापन उनको तभी कंप्लीट बैलेंस की एनर्जी महसूस कराएगा जब आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, या फिर आप उनके साथ जुड़ जाएंगे। बस यही चेंज वो चाहते हैं। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। वो बता ही नहीं सकते कि आपके साथ ज़िंदगी, ये बात ही उनको कितनी ज़्यादा खुशी दे रही है। तो ये पर्सन दिल से मानते हैं कि उनकी खुशियों की चाबी अगर कोई है तो वो है आप। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आइज आर फिक्स्ड ऑन यू। तो फिलहाल अगर आप अपने पर्सन से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पे ये पर्सन आपके लिए स्पाई कर रहे हैं, और जहाँ पे आपकी कोई अगर तस्वीर दिख रही है तो उस तस्वीर को देख के इनके सभी ख्याल ब्लैंक हो रहे हैं। मतलब आपको देख के उनके आंखें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खोई खोई सी रहने लगी, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि आपकी कमी जो है वो इनकी ज़िंदगी में कोई पूरी नहीं कर सकता। तो काफ़ी ज़्यादा आपको देख के भी, आपके लुक्स के ऊपर भी फिदा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो बदलाव आया है, उस बदलाव को भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, और उस बदलाव की वजह से शायद और इनको लग रहा है कि मुझे इस पर्सन को तो मनाना ही है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड। तो लुक वाइज भी और स्वभाव के हिसाब से भी ये पर्सन आपको बहुत अच्छा और सच्चा और ब्यूटीफुल इंसान समझते हैं। और ऐसे पर्सन को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ, ये सवाल वो अपने आप से पूछ रहे हैं। आई मिस यू। ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करने लगे हैं। आपकी बातें हो, आपका साथ हो, आपका हंसना रोना, सभी बातें उनको तड़पा रही है। अगर इन्होंने जाने अनजाने में भी आपको रुलाया है तो इनको लग रहा है कि ये सबसे बड़ी गलती की जिसकी सज़ा मुझे मिल गई है। और फाइनल है लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। तो एज अ फ्रेंड ही सही, ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और धीरे धीरे आपके और करीब आने का इनका प्रयास ज़रूर रहेगा। लेकिन शुरुआत अगर आप रेडी नहीं है तो फ्रेंडशिप से ये करना चाहेंगे। मतलब मुझे एक मौका तो दे दो एज अ फ्रेंड तुम्हारी ज़िंदगी में आने का, ये शायद वो कहना चाहते हैं। उसके बाद आपका दिल जीतने की ये हर एक कोशिश करने का प्लान शायद ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।